दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर कुदरत आए रोज़ नित नए चैलेंजेस से उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बहुत से राजों से पर्दा उठना भी बाकी है। आज के दौर में हम कुदरती तौर पर रोनमा होने वाले ऐसे वाक़यात के बारे में बताएंगे जिनमें से कुछ को आज तक ठीक से समझा नहीं जा सका, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खौफनाक हद तक जानी और माली नुकसान का सबब बने। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, उत्तराखंड फ्लड। दोस्तों, पानी हमें ज़िंदगी देता है। इसके बगैर किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन है, मगर यही पानी अगर जिंदगियां लेने पर आए तो मिनटों में ही गांव, शहरों और बस्तियों को सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। इसकी बड़ी मिसाल 2013 में केदारनाथ उत्तराखंड में आने वाले सैलाब की दी जा सकती है। यह सैलाब हिमालय की तारीख में सबसे ज़्यादा तबाही लाया था। 13, 14, 15 जून 2013 को उत्तराखंड में ना रुकने वाली शदीद बारिशें हुई और 16 जून को इसने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली और कुदरत ने ऐसा कहर बरसाया कि इसने 5700 लोगों की ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए और हज़ारों लोग आज तक लापता हैं। चट्टानों पत्थरों की जानलेवा पानी का यह सैलाब केदारनाथ से टकराया तो इसने हंसते बसते इस खूबसूरत शहर को 5 मिनट में खंडरात में तब्दील कर दिया। इस सैलाबी रेले के खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद भगवान शंकर की 15 फीट ऊंची मूर्ति गले तक पानी में डूब गई थी। नंबर 2, हेलस्टॉर्म। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो दर्जे हरारत भी कम होता जाता है, इसलिए पहाड़ों पर ठंडक रहती है। आसमान की ऊंचाइयों पर दर्जे हरारत कम होने की वजह से नमी से बनने वाले पानी या बारिश के कतरे बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं, जिसे हम ओले कहते हैं। नीचे आते हुए जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है। ये उनका साइज़ बढ़ता जाता है। कभी कभी ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इनका साइज़ बेसबॉल जितना बड़ा हो जाता है, जो कि खतरनाक हद तक तबाही और नुकसान का सबब बनते हैं। ऐसे ही ओलों का तूफान जुलाई 2019 में मेक्सिको शहर कोहाइला में आया था, वो भी गर्मियों के इस टाइम पीरियड में जहां दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गर्मियों के इस मौसम में यहां 5 फीट तक हेलस्टॉर्म और बर्फबारी हुई थी, जिसने 450 घरों को बुरी तरह मुतासिर किया था, जबकि गाड़ियां यहां 5 फुट तक बर्फ में धंस गई थी, जिसे रियर समर हेलस्टॉर्म का नाम दिया गया था। जबकि अब तक का सबसे खतरनाक हेलस्टॉर्म 30 अप्रैल 1888 में इंडिया में आया था। इसकी वजह से 246 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 3, शनाई टिम्पिश्का। किचन में उबलता हुआ पानी देखकर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इस उबलते हुए पानी जैसी नदी भी इस दुनिया में मौजूद हो सकती है? अगर नहीं तो अब आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि इस ज़मीन पर आपको एक ऐसी नदी देखने को मिलेगी जिसे उबलती हुई नदी कहा जाता है। ये नदी अमेज़न के जंगलों के बीच में पाई जाती है, जिसे शनाई टिम्पिश्का कहा जाता है। ये दुनिया की इकलौती और अनोखी उबलती हुई नदी है। इस नदी की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। इस नदी में जो भी जानदार गिरा है वो कभी भी बच नहीं पाया, क्योंकि इसके पानी का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेल्सियस तक है। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में ऐसी किसी उबलती हुई नदी का होना नामुमकिन है, लेकिन ये उबलती हुई नदी साइंसदानों को हैरान कर देने के लिए काफ़ी है। कहा जाता है ऐसी नदी का वजूद वहाँ ही होता है जहाँ इस नदी के आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो हो, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नदी के सबसे पास एक्टिव वोल्केनो इससे 7 किलोमीटर दूर है। इसलिए साइंसदान भी हैरान है। इसलिए इस नदी के उबलते हुए पानी का राज आज तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। नंबर 4, सिंक होल। दोस्तों, कैसा हो कि ड्राइविंग के दौरान या घर में बैठे अगर आपके पांव तले से ज़मीन खिसक जाए और ज़मीन अपना मुंह खोलकर आपको घर समेत ही निगल जाए और बहुत बड़ा गड्ढा बन जाए, इसे सिंक होल कहते हैं। अंडर वाटर पाइपलाइन की लीकेज की वजह से या फिर ज़मीन के नीचे पानी होने की वजह से ज़मीन खोखली हो जाती है और ज़मीन का वो हिस्सा नीचे की तरफ धंस जाता है और ये सिंक होल कहीं भी कभी भी बन सकते हैं। ग्वाटेमाला शहर में 30 मई 2010 को शदीद बारिशों की वजह से बनने वाला सिंक होल 65 फुट चौड़ा और 100 फुट गहरा था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सिंक होल था, जो कि शहर के बीचों बीच आबादी वाली जगह में बना था, जिसने एक बहुत बड़ा चौराहा और एक बिल्डिंग निगल ली थी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ममालिक में सिंक होल बहुत से हादसात का सबब बनते हैं। नंबर 5, फायर वर्ल्ड यानी आग का भंवर। दोस्तों, सभी कुदरत की आफात में आग का भंवर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जंगल में लगी आग एक साथ कई परेशानियां लेकर आती है। जब आपकी ये तेज़ हवाएं आपस में मिलकर आग का एक घर जैसा बना लेती हैं, जिसे फायर वर्ल्ड कहते हैं। जंगल में आग लगती कैसे है? ज़्यादातर तो इसके पीछे इंसानों का ही हाथ होता है, लेकिन कभी कभी हादसाती तौर पर आग लग जाती है। आग लगने से हज़ारों जानवरों, परिंदों और जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों को बेघर होना पड़ता है और हज़ारों तो जान से ही हाथ धो बैठते हैं। फायर वर्ल्ड बहुत खतरनाक होते हैं। ये देखते ही देखते टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बहुत सी चलने वाली गैसों को अपने अंदर खींचकर ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और चंद ही मिनटों में ये सब कुछ जलाकर खाक कर देते हैं। नंबर 6, बरमूदा ट्रायंगल एंड ड्रैगन्स ट्रायंगल। कुदरती आफात की बात और इन ट्रायंगल्स की बात ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसकी पुरासारियत आज तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस जगह पर आज तक 50 से ज़ायद बहरी जहाज़ और 20 से 25 हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं।
इन बैरियर और हवाई जहाज़ों और इनमें मौजूद लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। इस ट्रायंगल में जो भी चीज़ आती है वो पूरा साफ तरीके से गायब हो जाती है और इसका नामो निशान तक नहीं मिलता। कुछ लोगों का कहना है कि इस ट्रायंगल का शैतान से कुछ लेना देना है, इसलिए इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस तरह का एक और ट्रायंगल जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो के यूरोप में बहरुल काहिल में मौजूद है। इस ट्रायंगल को डेडली ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल और बहरुल काहिल का बरमूदा ट्रायंगल भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बरमूदा ट्रायंगल के मुकाबले में ड्रैगन ट्रायंगल में लोगों की ज़्यादा अमवात हुई हैं और इसकी तारीख भी बहुत ही पुरानी है। इस पर एक अलग से मुकम्मल वीडियो बनाई जा सकती है। अल-मुख्तसर, दुनिया के ये हिस्से कई सालों से खौफ का सबब बने हुए हैं। नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, कुदरती आफत पर इंसान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इंसान की ही खड़ी की हुई आफत है। अपने हाल को बेहतर बनाने के लिए हमने अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है और आज ग्लोबल वार्मिंग इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जहां सूरज की रोशनी और सूरज की छांव को जहां ज़मीन की सतह से टकराकर वापस चला जाना चाहिए था, वो खला में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी एयर पोल्यूशन जमा होने की वजह से हमारी ज़मीन के खला में ही फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली तब्दीलियों का नुकसान हम अभी से भुगत रहे हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समंदर का लेवल तेजी से बढ़ रहा है और समंदर के करीब कई ममालिक के डूब जाने का खतरा है और कई जजीरे डूब चुके हैं। कहीं पर सूखा तो कहीं पर तूफान और सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से किसानों की जानें जा रही हैं। कई जानलेवा नई नई बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्त में दुनिया तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं।